सकते हैं। यानी हमारे ऊपर भी ये नियम लागू होता है, अगर हम चाह दे कि हमको नहीं मरना है तो नहीं मर सकते। तो रखते हैं ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अरे जो भी on लोग आपको कैमरा। देख रहा है, अगर वो चाह दे कि हमको नहीं मरना है तो नहीं मर सकता, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बालक अभी तक 20 गो लोग हमसे बोला। जो लोग सोच लेंगे कि हमको नहीं मरना है तो उनको क्या करना होगा? क्योंकि बहुत सारे जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, सब कोई चाहेगा कि हम नहीं मर, हम जीवन, हम अमर रहें, तो उनको क्या करना होगा बताइए। उनको खलवा धाम आए, खलवा धाम जाए, वो जो नौतन में है, नौतन में है। अगर तुम्हें गांजा पीना है तो मैं तुझे गंजड़ियों से भेंट कराऊंगा, तुझे दारू पीना है तो मैं शराबियों से भेंट कराऊंगा, तुझे अगर सत्य लाइन पर चलना है तो मैं संतों से दर्शन कराऊंगा, तुझे अगर देवी देवता में रुचि रखना है तो देवी देवता का दर्शन कराऊंगा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो भैया, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि आज हम एक बिल्कुल अलग हटकर खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अगर आप धरती पर जन्म लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अमर रहें, यानी हम कभी भी ना मरें, आजीवन जीते ही रहें, युग युग तक हम जीते ही रहें, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान का चर्चित जो खलवा धाम है वहाँ का शिष्य विजय दुबे जी। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों और कैसे लोग अमर रह सकते हैं, क्यों और कैसे लोग नहीं मरेंगे, और जो धरती पर जो लोग आए हैं वो नहीं मर सकते हैं। हालांकि सभी लोग बताते हैं कि जो जन्म लेता है उसको तो मरना ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति है। लेकिन ये लगातार इनका जो एक बयान है, जो वीडियो है, जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि धरती पर अब जन्म लिए हैं तो नहीं मर सकते हैं। काफ़ी संख्या भी बढ़ेगा, इससे तमाम विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। बाबा, पूरा आप तो तहलका मचा दिया, आपका वीडियो पूरा वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धरती पर आप जन्म लिए तो नहीं मर सकते। क्यों और कैसे लोग नहीं मर सकता है बताइए। पहले तो मेरे तरफ से जी, मैं श्री सद्गुरु भैरवनाथ भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, आपके माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने मेरे गुरु भाई भी देख रहे हैं या जो भी संसार के व्यक्ति देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार है। आपका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि अगर धरती पर आप जन्म लिए हैं तो नहीं मर सकते हैं। हालांकि सभी लोग बताते हैं कि जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। बालक, आप अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर जो महाराज जी ने हमें बताया था, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप 6 महीने के बाद आप स्वयं बोलेंगे कि महाराज वास्तव में बाबा हम नहीं मर सकते हैं। यानी हमारे ऊपर भी ये नियम लागू होता है, अगर हम चाह दे कि हमको नहीं मरना है तो नहीं मर सकते हैं। भैया, इस सृष्टि में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, स्थावर, उखवज। ठीक, 4 ही जीव हैं। उसकी आकारें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जीव जो है वो 4 ही है। तो जो मनुष्य है, आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य के अंदर ही चेतन है। तो अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे, जैसे बालक आप सोचो कि आपने माइक लिया, सोचा कि वीडियो बनाएंगे, तो आपने बनाना स्टार्ट किया। आज जो भी सोचा वही लोग कर्म करने लगा। तो आज आप सोच लो कि मुझे मरना नहीं है, मैं क्या करूं? तो परमात्मा बोलेंगे कि तू देखो, कृष्ण भी बोले हैं ना, आप सुने हो कि तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें गांजा पीना है तो मैं तुझे गंजड़ियों से भेंट कराऊंगा, तुझे दारू पीना है तो मैं शराबियों से भेंट कराऊंगा, तुझे अगर सत्य लाइन पर चलना है तो मैं संतों से दर्शन कराऊंगा, तुझे अगर देवी देवता में रुचि रखना है तो देवी देवता का दर्शन कराऊंगा। तुम्हें जो सोचना है सोच लो भैया, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मतलब भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। साथ में हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोच लेते हैं कि हमें मरना नहीं है तो उसका व्यवस्था बना देंगे। जैसे कि आज आपने सुना था पहले कि दुबे जी का कहनाम है कि जो धरती पर आया है, अभी मैंने 4 दिन पहले भी स्टेटस पर लगाया था कि दुनिया में सत्य क्या है। बहुत कम लोग बताया, मैंने 1 से 1 रुपये इनाम भी दिया। जो एक छोटा सा बालक बताया था, मैंने कहा कि धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसा औलाद पैदा किया जिसने ये बता दिया कि दुनिया में सत्य क्या है। कुछ लोगों ने कहा मृत्यु सत्य है। तो भैया, जब मृत्यु सत्य है तो 8 लोग जो जीवित हैं अभी तक, तो कट जा रहा है ना। बिल्कुल कट रहा है। देखिए, शास्त्र के हिसाब से चलिएगा तो शास्त्र ही बताता है। शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अध्यात्म से। और संत क्या पढ़ते हैं? शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। संत जो है वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, संत जो है अध्यात्म पढ़ते हैं, वो अपने आप को पढ़ते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ
कि समाज में सुने होंगे आप कि धर धरती के एके लेखा आ जस बाहर तस भीतर देखा, सुने हैं ना, कि जो बाहर इस आँख से दिखाई दे रहा है वो सब नकल किया हुआ है आपके शरीर से। ठीक है, आप ऐसा कोई वस्तु बता दीजिए जो 5 तत्वों से अलग बना हो, कोई भी धरती पर वस्तु हो जो 5 तत्वों से भिन्न हो। नहीं, ये 5 तत्वों में सारा सृष्टि है। किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 तत्व है, किसी में 5 तत्व है। 5 तो अधिक नहीं है, 5 से अधिक नहीं हो सकता है ना, इसलिए कि 5 जिसमें है वो चैतन्य है। तो जब आप मनुष्य होकर के चेतना में हैं आप, तो आप विचार करो ना कि आखिर ये लोग 8 लोग कैसे अमर हो गए और हम क्यों नहीं हो सकते हैं। हम महाराज जी के पास खलवा धाम ये गारंटी देते हैं कि आप 6 महीना भजन कर लें तो 7वां महीना के बाद आप स्वयं बोलेंगे कि हाँ दुबे जी ये गर्स रखते हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अरे जो on भी लोग आपको कैमरा। देख रहा है, अगर वो चाह दे कि हमको नहीं मरना है तो नहीं मर सकता, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बालक अभी तक 20 गो लोग हमसे बोला हाँ, और मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर है। हाँ। कोई 15 दिन भजन किया, कोई 20 दिन भोजन किया, कोई 2 दिन किया, बोला महाराज बड़ी कठिन है। हमने बोला तो बताओ कठिन है तो कैसे होगा। आप देखिए प्राकृतिक और परमात्मा में दोनों में भेद है। हाँ, प्राकृतिक चाहती है कि आप मेरे अंदर रहो और परमात्मा चाहते हैं कि तुम उसी तरह से रहो जिस तरह से कीचही हाँ, कीचड़ में रहते हुए भी आप माँ से पूछिएगा अपने कि मम्मी या दादी से, आप तो बच्चे हैं, कि दादी और मम्मी किरकिचाई कहाँ रहती है, तो बोलेंगे कि मोरी में रहती है। मोरी समझते हैं ना, हाँ, नाली में। नाली में जो बर्तन धुलाता है। लेकिन क्या वो निकलती है तो उस पर कीचड़ होता है? नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि वो जब निकलती है तो कीचड़ से स्वच्छ होकर निकल जाती है बाहर। तो ये संसार रूपी माया के जाल में रहते हुए और प्राकृतिक इतनी चतुर है, इतनी बढ़िया है कि ये आपका समय छोड़ देती है, बोलती है कि वो तेरा समय है। और परमात्मा बोलते हैं कि तू मेरा समय छोड़ कर ही क्या कर रही हो, जब उसको ज्ञान नहीं है। 24 घंटा जो चीज़ आप सोचेंगे, अब 5 मिनट का समय मिले तो क्या 5 मिनट में दूसरा कुछ सोचेंगे? चलिए, यानी आपके हिसाब से जो लोग सोच लेंगे कि हमको नहीं मरना है तो उनको क्या करना होगा? क्योंकि बहुत सारे जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, सब कोई चाहेगा कि हम नहीं मर, हम जीवन, हम अमर रहें, तो उनको क्या करना होगा बताइए। उनको खलवा धाम आए, खलवा धाम जाएं, वो जो नौतन में है, नौतन में है, या वो किसी संत के पास जा रहे हैं, दुनिया के किसी संत के पास जा रहे हैं, किसी महात्मा के पास जा रहे हैं, वो जाएं, वहाँ वो तर्क करें। वो जाएं किसी देखिए मंदिर में, अगर आप जाते हैं ना तो मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, जो शंकर जी के जितनी मंदिरें हैं सब जगह जाइए, लेकिन वहाँ मौन होकर के पूजा करके वापस मत आइए। वहाँ जो पुजारी हैं उनसे पूछिए कि महाराज ये पूजा करने से हमको क्या मिलेगा, तो वो बताएंगे कि पूजा करने से ये होगा। बार बार उनसे पूछते रहिए। जब वो क्लास पूरा हो जाएगा ना तो स्वयं वो बताएंगे कि किसी संत के पास जाओ, अब इसके आगे का हाल हम नहीं बताएंगे। तो आप वहाँ से आदेश मिला ना कि आप जाइए, लेकिन आपने पूछा नहीं, आप गए लड्डू चढ़ाए, हनुमान जी को लड्डू लेकर चले आए घर पर। अरे भैया आप लड्डू चढ़ा रहे हो तो आप सोचो तो सही कि आपके जी में काम है और हनुमान जी के जी में काम नहीं है, उनके जी में भी काम है। आप 5 किलो लड्डू लेकर जा रहे हो, वहीं चढ़ा दो ना, हनुमान जी को दे दो कि हे हनुमान जी हमारा प्रसाद ग्रहण कीजिए और हम चल रहे हैं। हो सकता है कि आप कैलाश पर हो सकता है कि आप अयोध्या हो, आप कब आइएगा मंदिर में ये तो हम नहीं जानते हैं। आप प्रसाद रखिए और पुजारी से सिर्फ बोलिए कि बाबा थोड़ा सा 2 दाना हमको दे दीजिए, बस माथे पर तिलक लगाइए और चल दीजिए। वो प्रसाद हुआ, वो चढ़ावा हुआ कि हनुमान जी कभी भी आएंगे, माता रानी कभी भी आएंगी तो देखेंगे कि मेरा भक्त प्रसाद छोड़ कर गया है, धन्य है वो मेरा शिष्य जो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, मेरे लिए स्वागत करके वो रखा हुआ है। लेकिन आपने ले गया 5 किलो लड्डू और दिखाया और लेकर वापस आ गए, लोगों में बांट दिया। क्यों भाई? लोगों में बांटना है तो 1 दाना उधर से लाओ, 5 किलो अलग से खरीद कर लाओ। यानी अमर होने के लिए कहीं ना कहीं आश्रम पे आना पड़ेगा, संत के शरण में जाना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, अब वो संत कोई सदगुरु ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। अगर है तो ये दुबे जी का दावा है कि आप बुलाइए, वो शास्त्र में ज्ञाता होंगे। कोई भी पूरा हम बता रहे हैं कि शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं। आध्यात्म का ज्ञाता जो होगा वो आध्यात्मिक बात करेगा, वो शास्त्र का बात नहीं करेगा। शास्त्र समाज के लिए बना है, इससे समाज को जागृत होता है, समाज जागृत होता है, समाज जाता है। और वो पूछते पूछते शास्त्र को जानते जानते तभी ना अपने आप में जानता है।
जैसे रामायण में लिखा है कि मोर दास कहाए नर आशा। देखिए चौपाई है, मोर दास यानी मेरा दास कहाए नर आशा, यानी मेरा दास कहाता है लेकिन वो आशा किसे करता है? नर से। नर, नर माने आदमी। वो आशा किसे रखता है, अपेक्षा किसे करता है? लोगों से। यानी भगवान कहते हैं कि मेरा तो दास कहला रहा है लेकिन अपेक्षा किससे रखता है? लोगों से। अब तुम ही बताओ, मोर दास का है नरासा आ कहहु ते कहहु कहाँ विश्वासा। यानी कहीं बड़े बड़े विद्वानों से मिलना चाहिए अमर होने के लिए। अच्छा बाबा, अगर कोई अगर डायरेक्ट अगर आपसे संपर्क करना चाहे कि क्यों हम किसी और के पास ना जाकर डायरेक्ट बाबा से ही मिल ले, क्योंकि लगातार तो आप उनको लेकर जाइए। मैं उनको लेकर जाऊँगा, खलवा धाम जाऊँगा, खलवा धाम लेकर जाएंगे महाराज। अरे और अमर जरूर कीजिएगा। अरे महाराज गारंटी है उस पर 100 में 101% है कि आप स्वयं 6 महीने के अंदर में बालक, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 6 महीना आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चल कर देखिए, अमर हो जाइएगा। आप 7वां महीना में स्वयं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि अमर हो जाएंगे, आप स्वयं बोलेंगे कि हाँ महाराज वास्तव में आदमी अमर हो सकता है। इसलिए कि 6 महीना का समय आपने बर्बाद किया है निस्वार्थ भावना से ये जानने के लिए। यार आप बताइए थोड़ा, जो लड़का पढ़ता है तो क्या उसको जॉब मिलता है कि नहीं? आज लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, ठीक है, या कुछ लोग बोलते हैं बहुत रोजगार है। तो जो टैलेंट है उसके लिए तो दरवाज़ा खुला है। और जिसके अंदर कमी है, देखिए आज भारत लोग काहे भटक रहा है जातिवाद में, ये मूर्खई है। कोई जाति धर्म नहीं, अरे ये एक है इंसान, मनुष्य एक है, वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे कोई जाति हो, जाति से नहीं लेना देना है भाई। यहाँ बस एक जानो कि मनुष्य है। जब पेट में दर्द होगा ना तो उसमें ये नहीं दिखाई देगा कि ये कौन जात है। जब भूख लगेगी ना, कहा क्या है कि नींद न जाने भूख न जाने जात कुजात और नींद न जाने मुरघटिया घाट। तो चलिए बाबा, बहुत जल्द फिर बहुत जल्द हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और देखते हैं इस पर लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है। उसका भी हर एक सवाल आपसे, सवालों का जवाब जरूर एकदम आप इस पर प्रतिक्रिया आएगा। लेकिन जो भी इस पर कमेंट करेंगे लोग, तो उनसे आप जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सोच विचार करके कमेंट करें कि क्या ये बात गलत है कि सही है। चलिए ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि ये थे सिवान का जो चर्चित जो खलवा धाम है वहाँ का शिष्य दुबे जी थे, जिन्होंने बताया कि आप अमर हो सकते हैं और अमर होने के लिए मात्र आप मुझे 6 महीना समय दीजिए, जिसमें कठिन तपस्या करना पड़ेगा आपको। अगर वह तपस्या में आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप ज़रूर विजय पा सकते हैं और आप कभी भी नहीं मर सकते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।